अरे मेरे संजू सैमसन, ये क्या है रे, ये क्या है रे भाई। भाई लोगों, ये संजू सैमसन की पिछली 10 पारियां हैं अवे 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 ए वे अवे, सुन लियो अवे। कहीं इसमें वर्ल्ड कप की पारी घुसा दे। तेरे को वर्ल्ड कप की पारी नहीं दिखती है क्या? ये देख ले, पढ़ लियो पूरा, पहले बता रहा हूं। सैमसन्स लास्ट 10 अवे स्कोर्स इन T20 आईज 0-0 107, 0-0 109, 2-5 0-1। तो भाई इसमें क्या हो रहा है देखो, संजू सैमसन ने कर रखा है बहुत ज्यादा कंफ्यूज। मेरा अभी भी मन है नहीं संजू सैमसन को बाहर करने का। कौन कौन है मेरे साथ, जरा आइयो जरा भाई लोगों। देखो कारण उसका सिंपल है, तिलक वर्मा चलेगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता वो जिताएगा कि नहीं जिताएगा। नमूना उसने आयरलैंड में दे दिया तुम लोगों को। डिबिया जैसे ग्राउंड में भी मैच नहीं जिताया गया उससे। कल सब कुछ ठीक था। इंडिया 88 पे 8.2 ओवरों में 90 के आसपास घूम रही है इंडिया, ठीक है। और जब तिलक जी आए उस टाइम पे रन रेट 10.5 से ऊपर का था, 10.56 का था। वो रन रेट भैंस क्या, जब तक 9 की नहीं आ गई जान नहीं छोड़ी। संजू सैमसन देखो, कंसिस्टेंसी का इशू आ रखा है। लोग तो मार्केट में ये भी बात कर रहे हैं कि एबी क्रिक इन्फो की कंसिस्टेंसी और संजू सैमसन की कंसिस्टेंसी लगभग आजकल सेम हो रखी है। भाई साहब एक बात बताऊं, हम लोग मौके पे तो खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? जरा फायर वाले इमोजी चला दो यहीं के यहीं। भाई तुम लोग बात करते हो कि भाई बड़े मैच का प्लेयर चाहिए, बड़े मैच का प्लेयर चाहिए, भाई बड़े मैच में तो करके दिया उसने। पर यहां पे अब आ जाती भाई लोगों न्याय की बारी, अब आ जाता है सच वाली बात करने की बारी। अगर तो हम उन 3 पारियों को ही गुणगान गाते रहेंगे, भाई उसकी एप्रिसिएशन है। संजू सैमसन ने अपनी लाइफ की बेहतरीन पारी खेल दी 3 वर्ल्ड कप के आखिरी के 3 मैचों में। और मेरा तो मानना है कि उन 3 पारियों के कारण ही इंडिया वर्ल्ड कप जीती है। औरों के भी परफॉर्मेंसेस रहे हैं, लेकिन वो 3 पारियां मेन रही हैं भाई। पर यार एक चीज समझो, अगर वर्ल्ड कप में अच्छा करने वाले प्लेयर का अगर हम फेलियर सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर यार मेरे राजा ने भी तो अच्छा ही किया था ना। मतलब सूर्य कुमार यादव ने एज कैप्टन तो अच्छा ही किया था। देखो बड़ी टीमें संभाली संजू सैमसन ने, वो आज टीम में है। किधर गया मेरा संजू, ये रहा। लेकिन छोटी टीम यूएसए संभाली मेरे राजा ने, मेरे सूर्य कुमार यादव, मेरे चिंगम राजा, मेरे चिंगम चबा के पूरी टीम को चबा देता था। कप्तानी तो अच्छी थी भाई, उसको तो एज कैप्टन भी नहीं रहने दिया। चलो बल्ले से परफॉर्मेंस खराब था, अरे उसका 2 में से कोई 1 तो काउंट कर लेते हैं। तो भाई संजू को यह समझना चाहिए कि जिन्होंने वर्ल्ड कप कैप्टन को उठा के दे मारा बाहर, तो भाई उन्होंने तेरे भी 89, 97 भूल जाना है। तो इस चीज को समझा कर थोड़ा सा। हुआ क्या है, पिछली 3 पारियों में संजू सैमसन के 3 फेलियर हैं। और कल तो हद ही होगी, कल तो भैंस की यहाँ कतई अभी मतलब तिलक वर्मा ही हो गया था संजू सैमसन को, साथ में 1। भाई यहां पे अगर कोई तिलक वर्मा जी का फैन आएगा तो मैं उसके चरणों में मुझे बैठना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 7 में 1 तो नहीं बनाता है तिलक वर्मा भी। वो भी कम से कम 7 में 6 तो बना ही लेता है, या 7 में 8 बना लेता है। नहीं, 7 में 15-20 भी बनाने की काबिलियत है उसके अंदर। लेकिन वो तब जब हार्दिक पांड्या से गालियां पड़ेंगी। या तो अय्यर हार्दिक से पूछ ले इसको क्या कहा था गुजरात वाले मैच में जब टाइम आउट हुआ था 14 ओवरों के बाद, या तो वो सेम लाइन रिकॉर्ड करवा के वॉइस मैसेज करवा ले और वो कह दिया करो इसको भाई को, या वही वाला इसको रिकॉर्डिंग चलवा दिया करो बड़ी स्क्रीन पे। हो सकता है इसके भाई तब जाके जो है वो सिस्टम इसका जाग जाए। पर संजू सैमसन का क्या करना है? कौन कौन है संजू सैमसन को खिलाने के हक में ऐसे करो। और जिसको लगता है कि कोई बात नहीं यार, थोड़ा आराम करो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखो आराम करवाया जा सकता है। यहां पे दिक्कत क्या हो रही है ना भाई, अब आ जाओ वैभव सूर्यवंशी पे। एक तो ऐसा माहौल बना दिया है, पहले वैभव सूर्यवंशी का भाई लोगों बहादुरी के किस्से गाए जा रहे थे हमारे बड़े बड़े पत्रकारों के द्वारा। हमारे जितने भी पत्रकार हैं, हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अब वैभव सूर्यवंशी को एज बेचारा घोषित किया जा रहा है, एज बेचारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हाय देखना बेचारे की आंखें देखना, हाय देखना बेचारा कैसे ऊपर से नीचे आया, हाय बेचारा देखना अकेला खड़ा है, हाय बेचारा देखना टीम के लिए तालियां बजा रहा है, हाय देखना बेचारा अभी भी यूं करके बैठा है,
हाय देखना बेचारा अभी भी टावल ओढ़ के बैठा है, हाय देखना कितना बड़ा टीम मैन है। अरे पहले उसको बुआई तो हो लेने दो अच्छे से, कुछ भी करते हो यार। मैं एक बात बता दूं भाई लोगों, और यहां पे भयंकर तरीके से एग्री लिखना अगर एग्री करते हो तो, ये जितने भी आज सगे बने हुए हैं ना वैभव सूर्यवंशी के, कि हाय सूर्यवंशी खिलाओ, हाय सूर्यवंशी खिलाओ, अगर सूर्यवंशी के 2 मैच खराब हो गए ना तो इनका गोबर निकल जाएगा, मैं बता रहा हूं। और यही लोग कहेंगे फिर कि संजू के साथ अन्याय हो गया, फिर संजू के लिए भी जस्टिस यही मांगेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि वैभव सूर्यवंशी का स्क्वाड में रखना ही, सिलेक्शन ही गलत था इस टाइम पे। और अगर रख लिया था, मेरा स्टैंड अभी भी क्लियर है। और मैं वो नहीं हूं कि इसको खिला दो बाहर मत करो, उसको मत बोलो, क्योंकि जीएनडी में उतना दम नहीं है, क्योंकि उसके फैन आके फिर गाली देंगे। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, अगर वैभव सूर्यवंशी को खिलाना था, मैं पिछले 3 मैचों से बोल रहा हूं, आयरलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में खिला देना चाहिए था। मेरे और बाटली भाई के विचार बहुत ज्यादा मिल रहे हैं यहां पे भाई लोगों। आज बाटली भाई ने भी, रवि शास्त्री भाई ने भी यही बात बोली है कि खिला देना चाहिए था, आयरलैंड में खिला देना चाहिए था। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अब हुआ क्या है, इतना प्रेशर क्रिएट हो चुका है, अजीब सा माहौल हो चुका है। और वो लड़का, हिम्मत है उसकी कि चल जाएगा वो, क्योंकि दिलेर है लड़का, पर अगर फेल हो गया ना तो ये जो आज उसके लिए नारे लगा रहे हैं ना, सूर्यवंशी के लिए, ये फिर संजू के लिए जस्टिस मांगेंगे और सूर्यवंशी को कहेंगे आईपीएल होता है भाई, आईपीएल का परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में नहीं चलता है। फिर यही आके इस तरीके से वो दोगलापन दिखाएंगे। अरे रुक जाओ, शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ थोड़े। हाँ, अगर पहले ही मैच में खिला देते फिर इंग्लैंड के खिलाफ, भाई फिर भी देख लेते कि चलो यार थोड़ा सा प्लानिंग में चेंज हुई है। वर्ल्ड कप वाली 11 के साथ ये लोग जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक बयान है जो कि मैच से पहले था। ठीक है, मैच से पहले एक बयान था, वो पढ़ के दिखाता हूं मैं आप लोगों को, श्रेयस अय्यर का। ओके, श्रेयस अय्यर का एक बयान है, क्योंकि मैं लाइव नहीं आया था भाई पिछले 2 दिन से। अच्छा, मैं लाइव क्यों नहीं आया वो तो पूछ लो, कोई जिम्मेदारी है तुम लोगों की कि नहीं है? आदमी मर रहा है, किसी से पिट गया है, किसी को पीट के आया है, फॉर्च्यूनर की टायर का पंचर हुआ है, नहीं हुआ है, सर्विस कराने गया था, वॉशिंग कराने गया था, है क्या दिक्कत है? कॉफी ने पकड़ लिया, बिजली ने पकड़ लिया, को पूछ भी लिया करो कारण यार। भाई यार, इतना मतलबी रिश्ता हो गया है हम लोगों का। अब पूछ रहे हैं क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो सुन लो फिर। देखो ऐसा है, 30 का महीना था भाई, वो जून 30 का था, 30 का ही है, होता ही 30 का है। होता क्या है भाई कि 30 तारीख को तो मेरे को आंख लग गई थी, नहीं सो गया था मैं। और हुआ क्या भाई लोगों, ये स्टूडियो का दरवाजा बंद था, यहीं सो गया था मैं, इधर ही गिर गया था मैं। हाँ, थोड़ा सा खोपचे से मैं गिर गया था, घर वालों ने दरवाजा भी नहीं खोला, मतलब उस हिसाब से तो मैं यहाँ सो गया, तो इसलिए स्टोरी नहीं लगा पाया भाई लोगों। लेकिन 1 तारीख को भाई लोगों मिस कैलकुलेशन हो गया बहुत बड़े वाला। दांत मत निकालना, लेकिन कारण बिल्कुल जेन्युइन है। जैसे तिलक वर्मा जी डिसाइड नहीं कर पाए ना कि मैं कब मारूं, कब मारूं, कब मारूं, अब मारूंगा, अब मारूंगा, कब मारूंगा, उतने में गेम ले जाता है सामने वाला टीम निकाल के। तो भाई 1 जुलाई को जिस दिन मैच था इंडिया और इंग्लैंड का पहला T20 आई, उस दिन मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया कि लाइव करूं कब। देखो होता क्या है, यहां छोटी सी अनाउंसमेंट भी है। अभी क्या है कि कुछ मैचेस सीरीज के 6 बजे 7 बजे हैं, एक आध मैच 9-10 बजे है। तो जो 9-10 बजे वाला होगा ना, उसमें वॉच अलोंग कर लूंगा पहली पारी, क्योंकि यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं है। और मैच खत्म होने के बाद तो लाइव होगा ही होगा। कल हुआ क्या यार, बारिश होगी ना मैच खत्म होने के आधी पारी के बाद, तो जब पारी आधी हुई है वहां तो मैं लाइव करता नहीं हूं, लाइव करता हूं मैं मैच खत्म होने के बाद कंप्लीटली। तो हुआ क्या कि मैं इंतजार करते करते यहाँ बैठा हुआ था, बैठे बैठे आंख लग गई, फिर नींद आ गई मेरे को मिड इनिंग में। और मिड इनिंग का लाइव में बहुत रेयर है करता हूं, मैं करता नहीं। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारे लोग बाकी यूट्यूबरों को लाइव देख के सोचते हैं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। मैं नॉनसेंस लाइव नहीं करता हूं, तालियां बजा दो जो जो मेरे से एग्री करता है। देखिए फॉर्च्यूनर में फीचर नहीं है, लोग बोलते हैं, एब्सोल्युटली सही बात है, उसमें फीचर बिल्कुल नहीं है नॉनसेंस वाले, सिर्फ सेंस वाले हैं। तो मैं नॉनसेंस लाइव कभी नहीं करता हूं। मैच का निचोड़ निकल जाए, रिजल्ट निकल जाए तब करता हूं। लेकिन क्योंकि बारिश हो गई थी, अब रुकेगी, अब रुकेगी, अब रुकेगी, उस रुकने के चक्कर में फिर इतना डिले हो गया, इतना डिले हो गया
कि मैंने कहा यार अब तो सो गए होंगे यार भाई लोग, हालांकि तुम लोग जाग रहे थे, उसके लिए सॉरी। तो मेरे लाइव की जो गिनती होती है ना वो कम होती है, लेकिन मैं तसल्ली वाला लाइव करके जाता हूं, कभी फॉर्मेलिटी वाला लाइव नहीं करके जाता। गला सूख रखा पिछले 10 मिनट से, मजाल है कि मैंने एक घूंट पानी भी पिया हो, क्योंकि कार्यकर्ता लोग आए हैं यार, कोई छोटी बात होती है। तो इस वजह से भाई लोगों थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़। हालांकि जून के महीने में भाई 8 से 9 छुट्टियां हुई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, सब लोगों ने अप्रूव करी है जबरदस्ती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। एक भाई कह रहा टारगेट ओनली तिलक, उसको टारगेट अगर दिख जाए कि क्या है तो यहां कोई टारगेट नहीं करेगा। ठीक है मुन्ना, हाँ तिलक वर्मा के ऊपर मैंने बोला है, चमन चिंटू का टॉपिक भी है, उसको जरा ध्यान से सुन लेना। ठीक है, धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अय्यर के एक बयान के ऊपर जो कि उसने दिया था मैच शुरू होने से पहले। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन पहले सुरेश अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी पे बड़ी जबरदस्त बात बोली, हालांकि इसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं। ईच इंडिविजुअल प्लेइंग इन द टीम हैज परफॉर्म्ड, it's not like one individual is performing. We have to build security and back our players at the same time so they can gain confidence. Players who won us the last World Cup have a fair idea on how to play the format. They have been main pillars in T20s, so you need to back them. यहां हो क्या रहा है ना, देखो यहां फिर सूर्य कुमार यादव कॉर्नर में खड़ा खड़ा भाई लोगों क्राई कर रहा है कि लाफ कर रहा है, तुम खुद देख लेना। हालांकि वो लाफ ही कर रहा होगा, क्योंकि जलनखोर नहीं है ना, वो जलनखोर नहीं है। वो कह रहा है अबे मैं भी तो था फिर उसमें, मैं भी तो था, पर मैं तो हूं ही नहीं यहां पे। और रही बात सिक्योरिटी की और फेयर वाली बातें, देखो अय्यर के खुद के रन आने बहुत जरूरी हैं, जो कि आ गए। मुझे इस पूरे मैच में कोई ज्यादा पॉजिटिव दिखा नहीं। अभिषेक एज यूजुअल रन बनाए, उसने बनाए बिल्कुल। दुबे जी को जब मौका मिल रहा अच्छा ही कर रहा है, वो पूरा 2-3 साल उठा के देख लो। ठीक है, चेन्नई की तो ऐसी फेर देता है वो, लेकिन इंडियन टीम में खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा पॉजिटिव था कप्तान के रन आने जरूरी थे। कप्तान साहब ने और क्या बोला है कंडीशन के बारे में, चलो ये तो छोड़ो, कंडीशन वगैरह तो क्या है, कंडीशन वगैरह तो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है उस हिसाब से। तो भाई लोगों ये है कहानी कुल मिला के। और आयरलैंड की हार को एम्बेरसिंग भी बताया है, मतलब उस तरीके से ये कहानी है। एक बारी मैं स्कोर कार्ड पे चलता हूं कि क्या है कहानी क्या नहीं है, वो बहुत जरूरी है, एक एक बंदे की बात करनी जरूरी है। संजू सैमसन की मैं बहुत बात कर चुका हूं यहां पे कि मतलब यार संजू सैमसन ना कभी अर्श पे है कभी फर्श पे है। संजू सैमसन कुछ 2-3 पारियां ऐसी खेलता है जिसमें ठंडे से ठंडे आदमी का भी खून खोल जाए, ठंडे से ठंडा आदमी भी कहेगा बाहर करो बाहर करो। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी आएगी तो फिर सीधी वही 80-90-100 ही आएगा फिर उस तरीके से। तो भाई अगर उसको पिछले 3 मैचों में बैक कर लिया है यार, अगले में भी करो भाई। मेरे में तो खेल रहा है संजू सैमसन, सीधी सी बात भाई खेल रहा है। अभी वैभव सूर्यवंशी को इंतजार करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं ये जितने वैभव सूर्यवंशी के सगे हैं, जितने आज जिनको लाड आया हुआ है वैभव सूर्यवंशी पे, जिनका क्रिकेट से लेना देना भी कोई नहीं है, वो भी वैभव सूर्यवंशी खिलाओ। क्योंकि होता नहीं कई बार कोई प्रोटेस्ट चल रहा होता है, उसमें मेरे जैसा कोई अनाड़ी गया होता है, मुझे नॉलेज तो है नहीं, पता ही है तुम लोगों को। अच्छा मेरे जैसा आदमी क्या चुप रहेगा तो कोई पीट ना दे, कहीं किसी को ये लगे खिलाफ वाला आदमी है अगेंस्ट वाला आदमी है, पता पुता मुझे है नहीं। इधर वाले का मैंने देखा जो वो नारा लगा रहा है, इधर वाला जो नारा लगा रहा है, और मैंने भी हो मैंने भी यूं ही कर दिया। तो वैभव सूर्यवंशी को लेके कुछ इस तरीके का माहौल बना हुआ है इस टाइम पे, जिसका कोई लेना देना नहीं। और वो अगर एक दो, और मैं एक बात बताऊं, ध्यान रखना, ये संजू वर्सेस वैभव सूर्यवंशी चैप्टर रहेगा। वैभव सूर्यवंशी एग्री करना, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये इतना हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, इसमें फेल होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। संजू सैमसन तो फिर भी सेफ क्रिकेट खेलता है, फेल तो वो भी हो रहा है, लेकिन वो तो खेलते ही हाई रिस्क क्रिकेट है भाई। इसलिए कहता हूं उन लड़कों का जीरो भी सपोर्ट किया करो, क्योंकि उनको पता है, तुम्हें पता होना चाहिए, जिस दिन वो 10 बॉलें खेल जाएंगे वो खत्म कर देंगे मैच को।
तो वो मैं आगे आऊंगा अभिषेक शर्मा के ऊपर। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की कोई उम्र नहीं निकली जा रही है, कर लेगा वो एज यंगेस्ट इंडियन डेब्यू कर लेगा, और नहीं भी करेगा भी बहुत बड़ा करियर पड़ा हुआ है उसका। ये सारा गुड़ गोबर, ये सारा प्रेशर, सारा का सारा रायता किसने फैलाया पता है? जिन सेलेक्टरों ने उसको सेलेक्ट किया है। तुमने क्या सोच के सेलेक्ट किया रे? जब तुमको पता था कि 11 में नहीं डाल सकते, कोच से बात नहीं करी, कप्तान से बात नहीं करी। इससे अच्छा वो इंडिया ए के लिए खेल देता। अब अरे वो तुम्हारा टावल पकड़ पकड़ के घूम रहा है, बोतल लेके घूम रहा है पानी की, उससे अच्छा था बल्ला लेके चलता, इंडिया ए के लिए खेलता। उसको लंबा फॉर्मेट खिला दो, क्या दिक्कत है? करो तैयार उसको, थोड़ा सा डाउन द ग्राउंड भी खेलना सीखेगा। एज तरस योग बालक बना के रख दिया उसको, अच्छा नहीं होगा उसके लिए। और एक बंदा कह रहा था, भैया अभी सूर्यवंशी की मेंटल हालत की क्यों बात कर रहे हो, अभी तो बच्चा है वो। 15-16 साल के बच्चे का कोई मेंटल हेल्थ नहीं होता, कोई मेंटल हेल्थ नहीं। अरे यहां 18 साल के आके कहते हैं भैया ब्रेकअप हो रखा है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा। मैं कहा उम्र कितनी है भैया? 18। कितने साल का रिलेशन था भैया? 4 साल का। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो भाई ये है कहानी कुल मिला के। फिर आते हैं अभिषेक शर्मा के ऊपर, एक एक बंदे पे बात होगी भाई साहब। यहां कोई ऐसा नहीं कह सकता वो बंदा छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अभिषेक शर्मा भाई, उस लड़के का आयरलैंड में भी एक अच्छा 49-50 था। अगले मैच में वो फेल हो गया, पहली बॉल पे आउट हो गया। फिर वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलता है, एग्जैक्टली उसने वैसी ही पारी रिपीट करी। अभिषेक शर्मा ने क्या किया है? अभिषेक शर्मा ने कुछ 100 छक्के पूरे कर दिए हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 बॉल में 59 रन किया, तो 19 बॉल में 20 बॉल में उसका 50 के आसपास का स्कोर रहता है। कौन कौन अभिषेक शर्मा का जीरो सपोर्ट करता है? मैं करता हूं भाई, और खुलेआम करता हूं। क्यों करता हूं? उसका कारण है, मर्दों वाली क्रिकेट खेलता अगला। और अभिषेक शर्मा, मैंने ये वर्ल्ड कप में भी ये मैंने वर्ल्ड कप के बाद बोला था, नहीं वर्ल्ड कप से पहले बोला था, और वर्ल्ड कप के बाद भी एक जगह बोला था, और आईपीएल में भी बोला था मैंने। इस टाइम पे जो ऊपर के 3-4 लड़के हैं ना, इनमें से सबसे अच्छे से अभिषेक शर्मा को पता है कि अवेयरनेस सबसे ज्यादा इस टाइम पे अभिषेक शर्मा को है कि क्या सिचुएशन इस टाइम पे आसपास में बनी हुई है। और कुछ नल्ले ऐसे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा तर्रम खान समझते हैं। अभिषेक शर्मा पहले मैच में रन बनाता है आयरलैंड के खिलाफ, अकेला लड़का जिसने इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए, उसके बावजूद हम 180-82 चेज नहीं कर पाए। उसके कारण दूसरे रहे हैं, बाकी सब फेल रहे हैं। वहां 2-3 लड़के ही थे, बल्लेबाजी हो बॉलिंग हो, उनमें से कुल मिला के 2-3 ने ही परफॉर्म किया था। कुछ ऐसे तुर्रम खान हैं जो इस लॉजिक से अभिषेक को दूसरे मैच में बाहर कर रहे हैं। उसने तो परफॉर्म कर दिया ना, हाँ उसको बाहर कर दो, दूसरे को मौका दे दो। वो बंदा फॉर्म में है, उसको इस वजह से रेस्ट दे दो कि हाय तू तो रन बना रहा है, ताकि उसका भी बेड़ा गर्क हो जाए। फिर वो दोबारा आएगा, 1-2 मैच उसको खराब जाएंगे, फिर शांति पड़ जाएगी तुम लोगों की, ठंडा पड़ जाएगा तुम्हारा कलेजा है। अभिषेक शर्मा इकलौता बंदा है जो इस टाइम पे भाई धज्जियां उड़ा रहा है सामने वाली टीम की। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अरे नहीं चला 13 में 13 करके नहीं जाएगा। और मैं एक बात बता दूं, वर्ल्ड कप में जो उसके कुछ फेलियर्स आए थे ना, मैंने वहां पे भी कहा था ये 12 में 13 नहीं करना। पहली बॉल 0 आउट हो जाओ, तालियां बजाएंगे खड़े होके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम दूसरे बंदे पे वो स्ट्राइक रेट का, रिक्वायर्ड रन रेट का, या फिर बॉल कम रह गई हैं, बॉल्स कम रह गई हैं, ओवर्स कम रह गए हैं, उसका प्रेशर तो नहीं पड़ेगा। नाम नहीं लूंगा, एक भाई लोगों डैश ए आजम है, वो भैंस की अंगना आउट होके देता ना रन बनाता है। और मुझे पता है कि उसके बाद मेरे पास तगड़े बंदे बैठे हुए हैं 1-2 जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए, उनके इसलिए फेफड़े फूल जाते हैं कि भाई फिर कुछ हो नहीं पाता वहां पे।
तो अभिषेक शर्मा की यही क्वालिटी अच्छी लगती है मेरे को कि वो या तो चलेगा या फिर चला जाएगा, और अगर चला जाएगा तो बॉल खराब नहीं करके जाएगा। मेरा तो ओपनर्स को देखने का सीधा सा नजरिया है, या तो आर या पार। और बहुत बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट भी अभिषेक शर्मा को फिर ज्ञान देते हैं कि नहीं नहीं, संजू जल्दी आउट हो गया था तो तुमको इतना खराब शॉट नहीं खेलना चाहिए था, और वही बॉल अगर कनेक्ट हो जाए, छक्का चली जाए, वाह व्हाट अ फेयरलेस बंदा। फिर इनका फेयरलेस आदमी आ जाता है, फिर इनका ये आ जाता, उफ आज की जनरेशन भी ना फिर ये आ जाता है इनका। तगड़ा क्रिकेट खेल रहा है अभिषेक शर्मा, कोई टच नहीं करेगा उसको।